नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री उषदेव साय सोनपैरी स्थित असंग देव कबीर आश्रम पहुंचे, जहां वे आयोजित कबीर जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनके साथ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उषदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों को कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनपैरी असंग आश्रम में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में यहां पहुंचे हैं। हमने असंग देव साहेब के दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा है। कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। कुछ भी कर ले, अब जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में सदगुरु कबीर साहेब के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। सर्वत्र हर गांव में उनके अनुयायी हैं और आज इस उपलक्ष्य में सोनपैरी कबीर आश्रम इस पवित्र भूमि में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि कर्नाटक के गवर्नर माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। उनका आशीर्वचन हम सभी लोगों को मिला है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को आज की इस उपलक्ष्य में मिला है और हम लोग पूज्य असंग देव साहिब जी का दर्शन किए हैं और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे हैं। वैसे तो मौसम विभाग वालों ने प्रारंभ से ही अवगत करा दिया था कि इस साल अल नीनो के कारण मानसून में थोड़ी कमजोरी रहेगी और उसकी जानकारी हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं कि उसी हिसाब से अपना आगे की खेती बाड़ी का लोग प्लान करें और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार चिंता करेगी। देखिए, इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में तो काफ़ी लोग उठाए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत लोग बच गए हैं। इसलिए ग्रामीणों के मांग पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का समय 3 महीना और बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। अब कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है, लेकिन कुछ न कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कर लें, अब जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर समिति बनाने पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब यूसीसी का बिल पहले ही कई जगहों पर और बीजेपी शासित राज्यों में पास हो चुका है, तो फिर छत्तीसगढ़ में अलग से कमेटी बनाने का क्या औचित्य है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आगे कहा, मैंने शुरू से ही आपत्ति जताई थी कि इससे आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ 42 तरह की जनजातियां हैं, जिनकी अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज है। यहाँ तक कि हमारे अपने समुदायों में भी रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो फिर एक ही यूनिफॉर्म कोड कैसे हो सकता है। ये सिर्फ राजनीति है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा कि मुख्य मुद्दा फंड के बंटवारे को लेकर विवाद है, जो काफी बढ़ गया है। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए शामिल है और ये मामला लंबे समय से चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए हैं, फिर भी एफआईआर में सिर्फ 8 निचले स्तर के कर्मचारियों के नाम हैं। इसके पीछे जो मुख्य लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि मामले को बड़े पैमाने पर दबाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का मामला है। जब सब जगह यूसीसी बिल पारित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, तो यहाँ कमेटी बनाने का औचित्य क्या है? क्योंकि मैंने सबसे पहले आपत्ति ये दर्ज की कि इससे
आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ 42 प्रकार की जनजाति है और सबके अलग अलग परंपराएं हैं, उसकी रूढ़ियां हैं और उससे उगावन होते हैं। और हमारे बजट में भी देखेंगे बौद्ध का अलग है, जैन का अलग है, हिंदुओं में भी जो कबीरपंथी हैं उनका अलग है, हमारे अनुसूचित जाति उसके भी शादी ब्याह और जो परंपराएं वो अलग अलग है। एक कैसे हो सकता है? ये केवल वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कभी एक हो ही नहीं सकता। पंजाबियों की शादियों की परंपरा अलग है, जो सिख समुदाय है हमारे धर्म मानने वाले हैं, उसमें तो इस प्रकार से कुछ होता ही नहीं। गुरुद्वारे में जाते हैं, आनंद का रस हो जाता है, आधे घंटे में सब खत्म, सब संपन्न हो जाता है। हमारे बजट में बोलेंगे तो किसी के यहाँ 7 तेल चढ़ रहा है, किसी के यहाँ 3 तेल चढ़ रहा है, किसी कितने दिन तक मायन ही भरने का काम हो रहा है। तो अलग अलग प्रक्रिया है, तो कैसे एक कर सकते हैं लोग? बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बंटवारे का झगड़ा हुआ और कहां कहां तक पहुंच रहा है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है और कब से चल रहा है। सीसी फुटेज भी गायब है और ऐसे एफआईआर जो किया है उसमें केवल 8 लोग जो बहुत निचले तबके के जो कर्मचारी है उन पे किया गया है। जो करता धरता है उन पे कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर उसे रिमांड भी नहीं ली पुलिस, पूछताछ भी नहीं किया, और सीधा जेल में डाल दी। आज फिर से प्रस्तुत करेंगे शायद कोर्ट में। तो ये पूरा लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। इसको तो कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के गठन करके जांच होनी चाहिए और डे टू डे होना चाहिए, क्योंकि आस्था का सवाल है। आज एक मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, हमारा आस्था इतना कमजोर नहीं, मोम नहीं है जो पिघल जाए। आस्था पे नहीं, लोगों के विश्वास तुमने खत्म किया है। तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है? अब तो उसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये जो चंपत रहा है उसके दूसरे भी शौक थे, उसी को बचाव के लिए शायद एक मंत्री का बयान आया है आज छत्तीसगढ़ का, वही कुपज है, शायद उनको भी शौक रहा हो, तभी बचाव में बयान दे रहे हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमें क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे हैं। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। वो उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समान नागरिक संहिता पर आयोजित एक संगोष्ठी में आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम सब एक राष्ट्र हैं और देश के सभी नागरिक भारतीय कहलाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी भी मजहब या संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी समुदायों के लिए समानता का सुनिश्चित करता है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मौलिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं देता, ये धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए समानता सुनिश्चित करता है। सभी समुदायों ने इसे समझ लिया है। समस्या केवल कुछ राजनीतिक समूहों के साथ है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी जो है मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले सत्र में यूसीसी लागू हो जाएगा। ऐसा है, हम एक देश है, एक जन है और एक ही झंडा है। हम भारत के लोग सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जितनी भी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं उनमें हस्तक नहीं है।
बल्कि जो भेद हैं जातिगत पंथगत, उनकी स्वतंत्रताएं हर एक को रहेंगी। इसलिए इस देश के अंदर जैन मत के लोग, बौद्ध मत के लोग, सिख मत के लोग, अम्बेडकरवादी, आर्य समाजी, सनातनी, इवन मुस्लिम समुदाय में भी बहुत बड़े लोग, इसके साथ साथ कबीरपंथी होंगे, रविदासिया होंगे, जनजातीय होंगे, अनुसूचित समाज होगा। किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि सब ने अध्ययन किया है। केवल मुसलमानों को अलग से भड़काना, जो राजनीति में कुछ लोग ये कर रहे हैं, उसकी समस्या है। और धीरे धीरे संवाद से मुसलमान को ये ध्यान में आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में उनको देश से अलग करने का, काटने का कोशिश की जा रही है। बंगाल में वह इसी भ्रम के अंदर अपनी सत्ता गंवा बैठे और सत्ता के साथ ना चलकर विरोध में चले। परिणाम सामने है कि वह प्राय से खड़े हो गए। इसलिए मैं आप सबके द्वारा देशवासियों को, विशेष रूप से मुसलमानों को कहूँगा कि वे भारतीय बनकर सोचें। पूरी दुनिया का किसी भी देश का मुसलमान मुसलमान नहीं कहलाता है, अरब का अरबी कहलाता है, तुर्किस्तान का तुर्की कहलाता है, ईरान का ईरानी कहलाता है, इराक का इराकी कहलाता है। ऐसे ही दुनिया के किसी भी ईसाई देश का नागरिक ईसाई नहीं कहलाता है। ब्रिटेन का ब्रिटिश कहलाता है, अमेरिका का अमेरिकन कहलाता है, कनाडा का कैनेडियन कहलाता है, इटली का इटालियन कहलाता है। इसी प्रकार से भारत के भी सब लोग किसी भी धर्म, जाति, भाषा, बोली, प्रांत के हैं। हम सब भारतीय थे, हैं और रहेंगे। ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यूसीसी से घबराइए नहीं, स्वागत करिए और इस देश के मुख्य धारा के नागरिक बनकर जिए। आप कोई विदेशी नहीं है, आप कोई किराएदार नहीं है, आप इस देश के मूल नागरिक थे, हैं। आपको आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले ये एहसास नहीं मिला। अंग्रेज ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र था कि हिंदू और मुसलमान दो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, जिस पर से विभाजन हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद पार्टियों ने मुसलमान को मुख्य धारा से काट कर रखा, जिसके कारण वह शिक्षा में, विकास में, विश्वास में पिछड़ गए। अब एक मौका आ रहा है कि वह मुख्य धारा में बनकर जिए। अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश के मासूम बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर और माताओं ने अपनी मसाला दानी से पैसे निकालकर दान दिया था। ऐसे में आस्था के इस पावन धन में किसी भी तरह की हेराफेरी या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को आस्था पर हमला बताना सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने का जरिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की कांग्रेस पर इटालियन मानसिकता वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वे असली चोरी से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपकी चोरी को लोगों के सामने लाएंगे। युवाओं को आपने जो परेशानियां दी है, उन्हें हम सबके सामने लाएंगे। उनको सीधा सीधा पूछो, भैया अयोध्या का हिसाब कौन देगा? ये ध्यान भटकाने के लिए आप कहोगे कि शीर्षासन लगा के चलो सड़क पे, वो भी कर लेंगे, क्योंकि असली चोरी से इनको ध्यान हटाना है, आपका और मेरा। हम ध्यान नहीं हटने देंगे। हमें गाली देनी दो, हम गाली भी सुन लेंगे, हम विषपान भी कर लेंगे, लेकिन
आपकी चोरी लोगों के सामने लाएंगे, नौजवानों के जो आपने उनकी परेशानियां बढ़ाई हैं वो आप सबके सामने हम एक्सपोज करेंगे। आपसे एक एग्जाम नहीं होता, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। अरे परीक्षा कैसे देनी है हमें सबको मालूम है, परीक्षा कैसे लेनी है ये आपको नहीं मालूम। मैं फिर कह रहा हूं, ये फिर से विवाद विवाद विवाद, इसलिए कि असली चोरी से, असली मुद्दों से, असली डकैती से हम सबका ध्यान हटा सकें। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माइलस्टोन एकेडमी में कक्षा 12वीं के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर संतोष राय ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा दिया। शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला के कर कमलों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ की गई। कक्षा 12वीं के सभी विषयों में जिन जिन विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम लाकर शाला का गौरव बढ़ाया है, उन सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के सिमगा में संचालित जामिया मादरे अहले सुन्नत निस्वा में खत्मे बुखारी शरीफ व जश्न रिदापोशी का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में सैकड़ों बच्चियों की दस्तारबंदी की गई। गौरतलब है कि जामिया मादरे अहले सुन्नत निस्वा की जानिब से खत्मे बुखारी शरीफ व जश्न रिदापोशी का आयोजन किया गया। बताना चाहेंगे जामिया मादरे अहले सुन्नत निस्वा सिमगा में आलिम आफ्ता यानी यहाँ इल्म हासिल करने वाली बच्चियों की दस्तारबंदी की गई। खत्मे बुखारी शरीफ व जश्न रिदापोशी में काफी तादाद में औरतों की मौजूदगी दर्ज की गई। देश और प्रदेश की जानी मानी आलिमा शाहना नूरी, जो कि जामिया मादरे अहले सुन्नत निस्वा सिमगा का संचालन करती है, उन्होंने मीठी तकरीर के साथ नात ख्वानी पेश की। साथ ही आलिम आफ्ता बच्चियों की रिदा पोशी की गई। गौरतलब है कि सिमगा में संचालित जामिया मादरे अहले सुन्नत निस्वा मदरसे में देश और प्रदेश की बच्चियां यहां आलिम होने पहुंचती हैं और बाकायदा उन्हें यहां दीन और दुनिया की तालीम दी जाती है। बहरहाल इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बच्चियों के पेरेंट्स भी शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए सिमगा से शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।